मूवी स्टार्ट होती है साल 2005 में, जहां पे साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया था कि इंसानों का दिमाग अब और भी ज़्यादा विकसित नहीं होगा। अब आने वाले समय में इंसानी दिमाग अब और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम कॉर्पोरल जो को देखते हैं, जिसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया था। असल में साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ को आविष्कार किया था जिसमें इंसान सो के जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। अब वो लोग चाहते थे कि जो इसमें लेटने वाला पहला इंसान हो, जिसे भविष्य में उस समय निकाल सके जब इनकी जरूरत हो। उन्हें एक लड़की की भी तलाश थी, बट बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें कोई भी नहीं मिली। काफी खोजबीन करने के बाद रीता नाम की एक लड़की को इस काम के लिए चूज कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खुफिया तरीके से होने वाला था, इसलिए पूरी दुनिया में किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद रीता और जो को स्पॉट में डाल दिया गया, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही साल चलने वाला था। कुछ ही दिनों में जनरल कॉलिन को एक कोठा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और उस बेवकूफ़ ने किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बताया। अब इन दोनों को इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके पीछे कोई भी रोने वाला नहीं था। अब किसी और को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चिंता था नहीं, किसी और को इस एक्सपेरिमेंट पे दिलचस्पी था नहीं। इसलिए सभी लोग धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट को भूलने लगे, और साथ ही साथ उस लैब को भी तोड़ दिया गया जिसमें जे और लीटा सोए हुए थे। और धीरे धीरे समय के साथ उनके पॉड कूड़ेदान में पहुंच गए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, साइंटिस्ट के कहे मुताबिक सभी का IQ लेवल नीचे गिरता गया, और सभी इंसान धीरे धीरे बेवकूफ होने लगे थे। लोगों को साइंटिस्ट से उम्मीद तो थी कि कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट झड़ते बालों का इलाज करने के लिए लगे थे। अब यहाँ पे इंसानों का बेवकूफ होना बिल्कुल आम सी बात हो गई थी। इंसान के घटते दिमाग के साथ ही साथ साफ सफाई भी बहुत दूर हो गई। दुनिया में इतना कूड़ा फैल गया था कि उसे पूरी एक पहाड़ बन गई। ठीक 500 साल बाद इनमें से एक कूड़े का पहाड़ टूट गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो शहर में कूड़े की पहाड़ आ गई। और इसी बीच में जो का पॉट फिरूटो नाम के लड़के के घर में आ गया। फिरूटो इतना आलसी था कि उसे इस चीज के बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके घर में इतना सारा कूड़ा एक साथ आ गया है। वो सारा दिन बस टीवी ही देखता था, यहाँ तक कि फिरूटो ने अपने सोफे में ही टॉयलेट बना के रखा हुआ था। अचानक से जो 500 सालों बाद आजाद हो जाता है, और वो फिरूटो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिरूटो धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देता है। जो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो कह रहा था कि एक साल में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। यहाँ तक कि लोगों के बात करने की भाषा भी काफी हद तक बदल गई थी, और वो सभी लोग बंदरों की तरह बात करने लगे थे। और जब जो इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, तब उन लोगों ने जो को डरा के वहां से भगा दिया। इसके बाद वो एक अस्पताल में पहुंचा, जहां पे गेम को जीतने वाले को ही फ्री इलाज किया जाता था। अब ये सब देखकर जो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, इसीलिए उसने वहां पे डॉक्टर के बारे में पूछा। नर्स ने फटाक से टेबल पे रखे एक बटन को दबा दिया। अब जोगो को यहाँ पे प्यास लगने लगी थी, और इसलिए वो पानी पीने के लिए नल की तरफ गया, लेकिन वहाँ पे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक निकल रही थी। इन लोगों का मानना था कि पानी सिर्फ धोने के लिए ही काम आती है। इसके बाद जो एक डॉक्टर से मिला। डॉक्टर भी ऐसा लग रहा था कि जंगल से भाग के अभी अभी आया है। और तभी जी ने आज की डेट देखी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डॉक्टर आके उसके सामने बैठ गया और अजीब सा शब्द बोलकर अपने आप को पढ़ा लिखा समझने लगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने जो को पागल घोषित कर दिया। उसने कहा, देख बेटा, इंजेक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है, तुझे तो बिजलियां लगेंगी। और डॉक्टर ने उसे $5 बिलियन की फीस मांग ली। डॉक्टर से बात करते हुए जे ने कैलेंडर में आज की डेट देखी, और अब वो समझ गया था कि वो 500 साल बाद भविष्य में है। वो पिछले 500 साल तक उसी पॉड में सो रहा था। भविष्य में देश के हर नागरिक के पास एक टैटू होता था, और उसे स्कैन करने के बाद उसकी सारी जानकारी निकाली जा रही थी। अब डॉक्टर ने उसे टैटू के बारे में पूछा, ना ही उसके पास टैटू था और ना ही पैसा, इसलिए वो भाग निकल पड़ा। वो बाहर का नज़ारा देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो फ्यूचर में है। इकोनॉमी की घाटे में थी, और देश में हर जगह बस कचरा ही फैला था। और देश की सबसे अच्छी फिल्म का नाम ASS था, जिसमें कुछ खास नहीं, बस 90 मिनट के
लिए एक आदमी का पिछवाड़ा दिखाया जाता है जो ने अब पूरा दिन निकाल लिया, लेकिन रात को पुलिस ने बिना टैटू के उसे अरेस्ट कर लिया और बदकिस्मती से कोर्ट में उसका लॉयर फ्रीटो निकला। फ्रीटो वकील तो था लेकिन उसे केस लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो अपने ही क्लाइंट का मजाक उड़ा कर जज और बाकी सभी लोगों को हंसा के अपनी ओर कर लिया। और तो जज भी उतना ही बेवकूफ़ था जितना बाकी सभी थे। उसने जो को अपराधी घोषित करके उसे जेल भेज दिया। और इधर रीता भी कोर्ट से बाहर निकल आई थी और उसे ये नहीं पता था कि वो अब भविष्य में है, इसलिए उसने कई बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश की। जो को जेल भेजने से पहले टैटू बनाने वाली मशीन के लग बैठाया गया जहाँ पे उसका नाम पूछा गया, लेकिन जो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद कंप्यूटर में उसका नाम नॉट श्योर लिख कर आ गया, यानी कि पता नहीं है। इसके बाद उसका IQ टेस्ट हुआ जो कि उसने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया और उसकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा IQ थी, जो समझ गया कि वो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। इसके बाद वो जेल के गार्ड से मिला और उससे कहा कि आज ही उसका रिहाई का दिन है। यहाँ के गार्ड इतने बेवकूफ थे कि बिना सवाल किए उसे यहाँ से जाने दिए, लेकिन जेल से निकलते हुए कैमरा में उसकी फोटो आ गई, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। जो कि जेल से निकलने के बाद सीधा फ्रीटो के घर गया और उससे कहा कि उसे यहाँ पे नहीं रहना है। उसने कहा कि पिछले 500 सालों में किसी न किसी ने टाइम मशीन जरूर बनाई होगी। इसके बाद फ्रीटो ने उससे बताया कि म्यूजियम में एक टाइम मशीन नाम की मशीन रखी हुई है और उसने जो कि कोई और मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया। वहाँ पे जो ने अपने दिमाग से उसे बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। उसने कहा कि वो 2005 में जाके उसके लिए $8 बिलियन देगा और सही टाइम पे वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, लेकिन ये दोनों किसी भी हाल में वहाँ से भाग निकले। रास्ते में वे रीटा से मिले और उसे भी अपनी कार में बैठा लिया। रीटा को इतने बार बताने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 500 साल आगे जी रही है। उसे तो बस एक ही चीज की चिंता थी कि मेरा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा है, उसने कहीं कोई और लड़की पटा तो नहीं ली। अब जो ने अपना टैटू छुपाना भूल गया, इसलिए वहाँ पे एक स्कैनर में उसका टैटू स्कैन हो गया, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। लेकिन अब अगर पुलिस पहुंचती वहां पे, उससे पहले ही वो वहां से भाग गए। पुलिस और जनता ने मिलकर बिना ही बात की उसकी कार में आग लगा दी। इसके बाद फ्रीटो उन दोनों को भविष्य के सबसे बड़े ट्रेड सेंटर में लेकर गया। उन्हें वहां पे एक मेट्रो लेकर म्यूजियम पे जाना था। मेट्रो पे चढ़ने से पहले ही रीटा ने बाथरूम जाने को कहा और तभी एक बार फिर से जो का टैटू स्कैन कर लिया गया, लेकिन इस बार पुलिस ने तुरंत आके उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस बार उसे जेल नहीं बल्कि सीधा व्हाइट हाउस लेकर गया, जहाँ पे उसे देश का प्रेसिडेंट चमूटा मिला। पूरे देश में सबसे इंटेलिजेंट आदमी होने की वजह से उसे US सिक्योरिटी ऑफ इंटीरियर बना दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने ऐलान किया जो ही देश के खाने की कमी को पूरा करेगा और अगर उसने ये परेशानी दूर कर दी तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, और अगर वो नाकामयाब रहा तो उसका गेम यहीं पे खत्म कर देंगे ये लोग। इसके बाद जो को एक मीटिंग में बुलाया गया जहां पे उसे साबित करना होगा कि वो इस देश का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। उसने अपनी बातों में बस थोड़ी भाई भाई शब्द डाल दिए, जिन्हें सुनते ही सभी मिनिस्टर उस पे इम्प्रेस हो गए, क्योंकि खेतों में कुछ पैदा होता नहीं था इसलिए खाने की इतनी कमी हो गई थी। लेकिन जो को टाइम मशीन ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। इसके बाद फ्रीटो ने उसे टाइम मशीन तक पहुंचने का नक्शा बना के दिया, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ था कि उसने मैप में बस आड़ी टेढ़ी लाइन बना के दे दी। अब खेतों में जाने के बाद जॉय को पता चला कि ये लोग खेतों में पानी भरने की जगह वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक भर रहे थे। उसने तुरंत ही खेतों में सरकार से पानी इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिस पे किसी ने उसकी बात नहीं मानी, जिस पे उसने झूठ बोला कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है और उन्हीं ने बोला है कि उन्हें पानी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक नहीं। इस रूल के अप्लाई होते ही कोल्ड ड्रिंक के स्कॉट धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, जिससे एक ही दिन में देश के आधी जनता बेरोजगार हो गई। वहीं दूसरी तरफ इतने दिन पानी का इस्तेमाल करते हुए भी एक पौधा नहीं उगा था, जिसका मतलब ये था कि उसका प्लान फेल हो गया है।
सजा के लिए उसे एक म्यूजियम में अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से लड़ना होगा। अब उसे ट्रक के सामने एक छोटी सी गाड़ी में खड़ा कर दिया गया। अब वो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसे सजा मिलने की वजह से रीटा भी बहुत ही ज्यादा उदास थी, पर तभी वो जंगले से बाहर एक गुलाब को देखा। इसका मतलब जो का आइडिया बिल्कुल सही था। अब रीटा और फ्रूटो तुरंत ही स्टेडियम पहुंचे और उसने कैमरामैन को वो रोज दिखाने को कहा, और उसकी बात ना मानने की वजह से रीटा तुरंत कंट्रोल रूम में गई और उसने जो की उगाई हुई फसल को टीवी पे हर जगह दिखा दिया। इसके बाद ऐन मौके पे चमाचू वहाँ पे आके उसे बचा लेता है और उसे माफ कर देता है। अब उस पार्टी में रो को चीटा ने बताया कि वो वापिस नहीं जाना चाहती है। उसने कहा कि ये लोग भले ही बेवकूफ़ हैं लेकिन दिल के बहुत ही साफ हैं। और तब वो अकेले ही म्यूजियम पहुंचा और टाइम ट्रेवल करने के लिए, और वो म्यूजियम पहुंचने के बाद देखता है कि वो कोई टाइम मशीन नहीं बल्कि एक झलुआ है। आने वाले कुछ ही सालों में जॉय देश का प्रेसिडेंट बन गया और अब वो सभी की मचाई हुई भसड़ को ठीक करने लगा। तो अब क्या मूवी खत्म हो गई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।